तो हाय गाइस, वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक फोटो को कैसे एडिट करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर में, भले वो फोन में आप एडिट कर रहे हो या फिर आप आपके पीसी में एडिट कर रहे हो, लाइट रूम हो या स्नैपचैट हो, या फिर आप फोटोशॉप में कैमरा रॉ फिल्टर में एडिट कर रहे हो। तो फोटो एडिटिंग की कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम देख पा रहे। अभी मैं कैमरा रॉ ओपन फिल्टर ओपन कर रहा हूँ फोटोशॉप में, तो ये सारी चीज़ है जो बेसिक हर किसी को पता होनी चाहिए फोटो एडिटिंग के लिए। इसमें आता है एक्सपोजर, आता है कॉन्ट्रास्ट, आता है हाईलाइट, शैडो, वाइट, ब्लैक, फिर टेक्सचर की। ये तीनों चीज़ें टेक्सचर के रिलेटेड है, फिर ये सैचुरेशन और वाइब्रेंस। तो ये सब चीज़ें कॉमन रहती, हर एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप में ये सेम रहता है। और इन सब की ये जो मेन ये जो काम करते हैं, ये जितने भी टूल्स हैं, ये सबका काम होता है कि लाइट को एडजस्ट करना। जैसे फ़ोटोग्राफ़ी में एक कैमरा का काम होता है। मेनली कैमरा हम क्यों यूज़ करते हैं? टू कैप्चर इमेज, बट वो जितने भी जो मेन एलिमेंट्स होते हैं कैमरा के, वो क्या करते हैं? एक लाइट को कैप्चर करते हैं। जैसे आप हम लोग एपर्चर का बात करें, तो एपर्चर जितना बड़ा वाइड ओपन रहेगा उतना ज़्यादा लाइट आएगा, जितना कम ओपन रहेगा उतना कम लाइट आएगा। जैसे शटर स्पीड भी होता है कैमरा में, जितना ज़्यादा देर शटर स्पीड तो ये शटर ओपन रहेगा उतना ज़्यादा लाइट आएगा, जितना कम देर शटर ओपन रहेगा उतना कम लाइट आएगा। तो उसके लिए हम लोग जब भी शटर स्पीड ये करते हैं, कम करते हैं या फिर फास्ट करते हैं, तो इमेजेस डार्क आती है, बट वो एक एक चीज़ कैप्चर करती है। और फिर तीसरा होता है आईएसओ। वो तो बेसिकली ब्राइटनेस के लिए होता है कि हमें हमें कितना लाइट चाहिए इमेज में। तो वैसे ही एडिटिंग में भी ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब वही काम करते हैं। जैसे कि हम अभी बढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटिंग के लिए। तो पहली चीज़ है एक्सपोजर। ये टेम्परेचर और टिन तो आपको समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर में क्या होता है? वार्म टोन्स है, फिर ये कूल टोन्स। अगर हम लोग वो येलो इस साइड पे हम लोग ये लेके जाएंगे तो वार्म हो जाएगा इमेज ज़्यादा, और अगर हम वो ब्लू साइड पे लेके जाएंगे तो कूल टोन कर देगा। तो ये जो बेसिक ये रहती है, फिर ये टीन्ट रहता है, ये इसमें हम लोग कलर एडजस्ट कर सकते हैं, रेडिश साइड पे और ग्रीनिश साइड पे। तो ये तो हम लोग जब एडिट करेंगे आपको पता चलेगा। तो अभी हम लोग आगे जा बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये एलिमेंट के ऊपर वो है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर में क्या होता है? ये जो इमेज है, ये जो आप इमेज देख रहे हो, उसका जितना भी लाइट है, मतलब ओवरऑल जो ये है, अभी हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ओवरऑल जो इमेज है उसका वो एक्सपोज़र है। तो अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा भी बढ़ाते हैं, वो पूरा इमेज के अंदर की हर एक चीज़ थोड़ी ब्राइटर होते जाएगी। पूरा एक्सपोज़, और ये इमेज एक्सपोज़ हो जाएगा ज़्यादा। देख रहे हो? अभी मैं जैसे चेंजेस कर रहा हूँ, आपको देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि वो इमेज थोड़ा ब्राइट हो रहा है। हर एक चीज़ थोड़ा उठ के आ रही है। तो बट अगर मैं ये एक्सपोज़र कम करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें से लाइट थोड़ी कम हो रही है। इमोज इमेज का एक्सपोज़र कम हो रहा है। तो अभी हम एक्सपोज़र तो आपको पता चला, तो अभी हम इसको ज़ीरो करते हैं, फिर हम आगे जाएँगे कॉन्ट्रास्ट की ओर। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट अगर हम लोगों ने सुना ही होगा कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स वगैरह हम लोगों ने सुना है। तो इसमें क्या होता है? जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं तो इमेज में जो डिटेल्स है, अगर आप अभी देखो मैं ये बढ़ा रहा हूँ, तो इमेज थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, मतलब कलर्स थोड़े मतलब डार्क और ये अपोज़िट दिखने लग रहे हैं। बट अगर मैं ये कॉन्ट्रास्ट कम करता हूँ तो इमेज थोड़ा लाइट हो जाता है। तो ये काम होता है ये कॉन्ट्रास्ट का, जिसमें कॉन्ट्रा इमेज की कॉन्ट्रास्टिंग हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ये टूल के हिसाब। तो हम इसे भी ज़ीरो करते हैं। अभी हम बढ़ेंगे ये चारों की ओर। हाइलाइट, शैडोज़, व्हाइट्स एंड ब्लैक। इसमें हाइलाइट्स और व्हाइट्स का काम सेम रहता है और शैडोज़ और ब्लैक का काम सेम रहता है। अभी अगर हम हाइलाइट्स में देखें, तो हाइलाइट्स अगर हम लोग हाइलाइट से छेड़छाड़ी करते हैं, तो उसमें क्या होगा? अगर हम लोग हाइलाइट्स बढ़ाते हैं, तो जितना भी ये ब्राइट एरिया है, हम ये एरिया देख सकते हैं, ये पीछे का देख सकते हैं, जितना भी ब्राइट एरिया है, वो थोड़ा वो ब्राइटर हो जाएगा। अगर हम लोग हाइलाइट्स में कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो जो भी ब्राइट एरिया या व्हाइट एरिया है, वो उस पे अफ़ेक्ट करता है। तो हम लोग मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी ये देखो मैंने हाइलाइट्स बढ़ाया, तो जितना भी ब्राइट एरिया है वो ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो सब ब्राइट एरिया, अभी इमेज थोड़ा जो ब्राइटर एरिया है थोड़ा डल हो गया। तो इस तरह हाइलाइट्स काम करता है। बट आगे अभी हम आगे जाएँगे शैडोज़ की ओर, तो शैडोज़ में ये टोटली उसका ऑपोज़िट करता है। जैसे हाइलाइट्स में जो ब्राइटर एरिया था उस पे वो अफ़ेक्ट कर रहा था, शैडोज़ में
ये डार्कर मतलब जो डार्क एरिया है उस पे अफेक्ट करेगा। अभी देखो मैं अगर शेडोज बढ़ाऊंगा तो ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया या फिर मेरे बाल है या फिर मेरे फेस पे जितने भी डार्क डिटेल्स है वो सारी चीजें थोड़ी और खिल के आएंगी, पॉपअप हो जाएंगी। देखो अभी मैं शेडोज बढ़ा रहा हूँ तो देखिए मेरे जितना भी डार्क एरिया था वो ब्राइट हो रहा है, मतलब उठ के आ रहा है। बट मैं अगर इसको कम करता हूँ तो वो डार्क होते जाएंगे, देख रहे हो? अब देख पा रहे हो? अब ये ब्लैक प्लेन बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक लगने लगा। तो इस तरह शैडोज और हाइलाइट्स काम करते हैं सेम वे। ये व्हाइट्स एंड ब्लैक काम करते हैं जिसमें जितना भी व्हाइट एंड एरिया है उस पर व्हाइट्स अफेक्ट करता है और जितना भी डार्कर एरिया है उस पर ब्लैक्स अफेक्ट करता है। मैं आपको क्विकली एक बार ये करके बताता हूँ। ये देखिए अभी आप देख पा रहे हो कि इमेज ज़्यादा ब्राइट हो गई है। बट अगर मैं ये वाइट्स को कम करता हूँ तो इमेज थोड़ी सी डल हो गई है। तो इसी तरह अगर हम ब्राइट ब्लैक्स पे जाते हैं तो देखिए ब्लैक्स पे जो भी ये डार्कर एरिया है मेरे फेस से लेके मेरे बॉडी तक वो सारी इस पे अफेक्ट कर रहा है। तो मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ तो जितना भी डार्क एरिया आप देख पा रहे हो ये ब्राइट हो गया। बट अगर मैं इसको कम करता हूँ तो जितना भी डार्क एरिया है वो और डार्क हो गया। तो इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट काम करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं टेक्सचर क्लैरिटी और डिहेज की ओर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अभी जो टेक्सचर है अभी आप देख पा रहे हो ये जो इमेज है इसमें टेक्सचर दिख के आ रहा है। तो अगर मैं अभी जो ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्सचर क्लैरिटी और डीएस की ओर। ये तीनों का यूज क्या है, ये अफेक्ट करते हैं इमेज के क्वालिटी को, उसके डिटेल्स को, कि हमें इस इमेज की क्वालिटी बढ़ानी है कम करनी है, इमेज थोड़ी सॉफ्ट चाहिए, इस पे डिटेल्स थोड़े ज़्यादा चाहिए। तो वो सब चीज़ों के लिए हम ये टूल्स यूज कर सकते हैं। तो पहले होता है टेक्सचर। तो टेक्सचर में क्या होता है अभी आप देख पा रहे हो मेरी ये जो इमेज है उसमें डिटेल्स कम दिख रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज में डिटेल्स ज़्यादा दिखे तो ये मैं टेक्सचर बढ़ा दूंगा। उसमें क्या होगा देखो, अगर मैं ये टेक्सचर बढ़ाता हूँ तो इमेज की डिटेल्स दिख के आ रही है। मेरी इमेज में टेक्सचर ज़्यादा दिख के आ रहा है, एक एक चीज़ उभर के दिख के आ रही है। बट अगर मैं टेक्सचर कम करूँगा तो मेरा इमेज थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, उसमें टेक्सचर नहीं रहेगा। जितना कम करूँगा उतना उससे टेक्सचर निकल जाएगा, डिटेल्स कम आएंगी और ये इस तरह स्मूथ हो जाएगा एकदम। बट अगर हम क्लियरिटी में जाते तो इमेज ज़्यादा क्लियर दिख के आता है। टेक्सचर में सिर्फ वो जो इमेज की डिटेल्स है टेक्सचर है वो इफेक्ट करती है। बट अभी इसमें इमेज की क्लियरिटी कितना क्लियर दिखना चाहिए। अभी आप जैसे मैं ये क्लियरिटी बढ़ा रहा हूँ इमेज की, आप देख पा रहे हो कि इमेज ज़्यादा क्लियर दिख के आ रहा है, उसकी क्लियरिटी बढ़ गई है इमेज की। बट अगर मैं इसी की क्लियरिटी कम कर देता हूँ तो इमेज सॉफ्ट हो जाएगी। अब देख पा रहे हो इमेज थोड़ी सॉफ्ट हो रही है। तो उसमें टेक्सचर कम नहीं हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है इमेज ये क्लियर और यहाँ पे सॉफ्ट हो रही है। जैसे आप टेक्सचर में देख पा रहे थे कि यहाँ पे टेक्सचर ज़्यादा दिख रहा है, बट अगर मैं टेक्सचर कम करता हूँ तो इमेज एकदम स्मूथ हो जाती है, इसमें टेक्सचर नहीं रहता। तो अभी हम जाएंगे डीहेज में। डीहेज में क्या होता है इसमें भी इमेज की क्लैरिटी टेक्सचर दोनों पे अफेक्ट करता है। बट क्या होता है जैसे डीहेज बढ़ाओगे जैसे इमेज थोड़ी डार्कर हो जाती है। अभी भी मैं आपको ये यूज करके बताता हूँ। अगर मैं डीहेज बढ़ा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि इसका टेक्सचर क्लैरिटी तो मेंटेन है, बट ये इमेज के कलर थोड़े पॉप अप हो रहा है। मतलब थोड़ा ये डिटेल्स में इम्प्रूव करेगा, इमेज क्वालिटी थोड़ी बढ़ा रहा है। बट अगर मैं इसको कम करता हूँ तो देखो इमेज टोन थोड़ा सॉफ्ट हो गया, इमेज थोड़ी सॉफ्ट दिख रही है। इसमें इमेज क्लियर भी है, इसमें टेक्सचर भी मेंटेन की है, बट इमेज सॉफ्ट हो रही है। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे वाइब्रेंस और सैचुरेशन में। तो वाइब्रेंस हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई रहेगा। जब आपकी ड्राइंग क्लासेस होती थी तो स्कूल में कहते हैं ना वाइब्रेंट कलर जो उठ के निखर के दिख के आते, तो वही तरह उसी तरह हम ये वाइब्रेंसी टूल को यूज करते। तो अभी इसमें क्या होता है अगर मैं वाइब्रेंस बढ़ाऊंगा तो इमेज में जितने भी कलर्स है वो ज़्यादा वाइब्रेंट दिख के आएंगे, मतलब वो ज़्यादा पॉप होके आएंगे। बट अगर मैं वाइब्रेंसी कम करता हूँ तो वो कलर्स थोड़े सॉफ्ट दिख के आएंगे। तो अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अगर मैं वाइब्रेंसी बढ़ा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो इमेज के कलर ज़्यादा पॉप हो रहे हैं, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पॉप हो रहे हैं। बट अगर मैं ये वाइब्रेंसी कम करता हूँ तो मेरी इमेज बहुत सॉफ्ट हो रही है, इमेज में जितने भी कलर्स है वो बहुत सॉफ्ट आ रहे हैं। तो वो इस तरह वाइब्रेंसी काम करती है। अभी ये सैचुरेशन, जो सैचुरेशन है
कभी-कभी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वाइब्रेंसी और सैचुरेशन सेम, बट नहीं, इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है हल्का-सा। सैचुरेशन में क्या रहता है, अभी वाइब्रेंसी में हम लोग जो कलर्स हैं, उनको हम एडजस्ट करें कि वो सॉफ्ट होने चाहिए या फिर डार्क होने चाहिए। बट अगर सैचुरेशन पे क्या रहता है, हम लोग को कलर का लेवल मैच करना रहता है कि हमें कलर कितना दिख के आना चाहिए, कितना कलर नहीं दिख के आना चाहिए। अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाऊँगा तो इसमें जितने भी कलर्स हैं वो धीरे-धीरे पॉप होते जाएँगे या फिर कलर्स ज़्यादा दिख के आएँगे। अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे हो कि कलर्स जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, सैचुरेशन या फिर इमेज का सैचुरेशन बढ़ रहा है, कलर्स ज़्यादा दिख के आ रहे हैं। आप कभी-कभी देखते हो ना कि कोई इमेज में कलर्स ज़्यादा दिख के आ रहे हैं, मतलब कलर्स पॉप होके आ रहे हैं। तो वो सैचुरेशन की वजह से रहता है। बट अगर मैं यही चीज़ सैचुरेशन में अगर कम करता हूँ, तो क्या होगा, इमेज में से कलर्स निकल जाएँगे। जितना मैं सैचुरेशन बढ़ाऊँगा उतना उस इमेज में से कलर निकलते जाएगा। और अगर मैं उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में चला जाऊँगा तो वो इमेज में से कलर ही निकल जाएगा और वो ब्लैक एंड व्हाइट लगने लगेगा। डिसैचुरेटेड हो जाएगी आपकी इमेज। तो देखिए, मैं जैसे-जैसे लेफ्ट लेके जा रहा हूँ, इमेज डिसैचुरेट होना चालू करते, इसके कलर्स जाना चालू करते होते हैं, और जैसे मैं उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके जाता हूँ, ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ग्रे इमेज बोल सकते हो आप, इस तरह हो जाती है। तो ये होते हैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो एडिटिंग के हम सबको पता होने चाहिए, जिससे हम एडिटिंग एक काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। और ये बेसिक एलिमेंट्स हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है, भले वो लाइटरूम हो या फिर स्नैपसीड हो या फिर आप फोटोशॉप में कैमरा रॉ फिल्टर में यूज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ में ये सेम एलिमेंट्स होते हैं एडिटिंग के। तो उसके आगे भी रहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो एडवांस हम बोल सकते हैं, कर्व्स हो गया, डिटेल्स हो गए, फिर कलर मिक्स हो गया, कर्व्स में हम आरजीबी एडजस्ट कर सकते हैं कि ग्रीन्स कितने दिखने चाहिए, रेड्स कितना दिखना चाहिए, ब्लूज़ कितने दिखने चाहिए कलर। फिर बाद में आते हैं डिटेल्स की, इमेज की शार्पनेस, इमेज कितना शार्प दिख के आना चाहिए वो। फिर कलर मिक्सचर आता है, कलर्स को एडजस्ट करना। अगर हम चाहते हैं कि इस इमेज में से ग्रीन कलर निकल जाए, तो उसमें हम लोग पर्टिकुलरली एक-एक कलर की डिटेल्स एडजस्ट कर सकते हैं, ग्रीन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को बस ऑरेंज कलर दिखना चाहिए। तो वो सब चीज़ एडवांस में आती है। बट अगर आपको इतनी-सी ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आती है, तो आप बहुत ही काफ़ी अच्छे से एक इमेज एडिट कर सकते हो। तो धन्यवाद वीडियो में जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आगे कंटेंट आते जाए तो ज़रूर कमेंट में देना। और अगर आप आए हो और इतनी वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।